हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इंडियन रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, यूडीसी या फिर बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप तैयारी करते हैं, अच्छा मैथ पढ़ना चाहते हैं इसके लिए, तो आप जाके मेरे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का, तो जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, एलडीसी, यूडीसी, मतलब जितना भी आता है ना, तो मतलब डिफेंस छोड़ा के आप वहाँ पे प्रिपरेशन ले सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से सभी लोग सपोर्ट कर लीजिए। अगर मेरे ऊपर जो लोग भी विश्वास रखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखा वो मतलब कि बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, तो जाके सभी लोग ज्वाइन करो जल्दी से वो क्लास। और आप लोग का जो क्लास है वो रेगुलर चल रहा है अभी, तो जाके जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलिए आज हम करेंगे प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 1, इंडियन नेवी एमआर के लिए स्पेशल। ठीक है, तो देखिए इंडियन नेवी एमआर में जितने भी प्रीवियस सवाल पूछे गए हैं उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए पार्ट 1 बाई 2 3 मतलब डेली का डेली एक पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए। ठीक है, ये जो सवाल है सिर्फ इंडियन नेवी एमआर के लिए, इसमें डबल एसएसआर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये मत ध्यान रखिएगा, इसमें डबल एसएसआर इंक्लूड है, इसमें डबल एसएसआर का प्रश्न जो है इंक्लूड नहीं है। ठीक है, उसका अलग आएगा पार्ट। तो सिंपल से आज हम करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए सिंपल पेपर। चलिए मतलब प्रीवियस पेपर, देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर सवाल है, 2020 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा क्लाउडेड लेपर्ड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और चीज़ की, अगर आपको पीडीएफ लेना है, ये जो पीडीएफ है तो इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो और आप टेलीग्राम पे भी फॉलो साथ ही साथ कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए जी, सेकंड सवाल है हमारा, निम्न में से किस देश में चक्रवर्ती तूफान उस्मान ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा फिलीपींस हमारा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फिलीपींस हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो थर्ड का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। देखिए, अभी हम लॉकडाउन की वजह से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम ड्यू रिकॉर्डर से लिख नहीं पाती है, जो पेन है इस पे हम लिख नहीं पाते, सबसे मतलब बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद मार्केट कुछ खुल जाएगा, मुझे लगा कि भाई व्हाइट बोर्ड मिल जा रहा है मार्केट में, तो जाके हम फटाफट लाके आपको क्लास को मतलब एक्सप्लेनेशन विथ आपको सारा कराएंगे। ठीक है, चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला सवाल हम लोग का फोर में, फोर भी इम्पोर्टेंट सवाल है। रमाकांत रमाकांत आचरेकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, संबंधित है खेलकूद से, समाज सेवा से, फिल्म उद्योग से या फिर संगीत वादन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेलकूद से। ठीक है, रमाकांत आचरेकर जो है ये क्या चीज़ से संबंधित है, जिनका भी हाल ही फिलहाल निधन हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ये प्रीवियस सवाल है, अभी बच्चे सोचेंगे कि अभी निधन कहाँ हो गया, लेकिन अभी नहीं है, जब का सवाल है उस टाइम से कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए जी, अगला सवाल है हम लोग का फाइव में। अगला सवाल है क्या, स्टेटर स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य बनता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रीटा इंसन कोड। ठीक है, सॉरी सॉरी, रीटा डेन। उसके बाद देखिए फाइव नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य बनता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीटा डेंसन कोड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है हम लोग का सिक्स में, निम्न में से किस देश ने हाल ही में वृहद विनाशकारी बम H6 के बम्बे, ठीक है, बम्बे का निर्माण किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस, चीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा हमारा चीन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए जी, सेवन नंबर सवाल देखते हैं, अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा विवाद
हाल ही के दिन में चर्चा में आ रही है, आ रहा है या फिर आ रही है? तो कनाडा, मेक्सिको, वेनेजुएला या फिर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्यूबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मेक्सिको हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, 8 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है। जितना भी हो सके आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि जिम यंग किम। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखना पड़ेगा। ये जो सवाल है एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा और डिटेल्स आएगा, और इनसे एक्स्ट्रा जो फैक्ट निकलेगा वो देख लीजिएगा। ये जो न्यूज़ था ये कब के था। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम तो प्रीवियस सवाल पढ़ा रहे हैं ना, कि क्योंकि प्रीवियस सवाल में मान लीजिए कि इंडियन नेवी एमआर का जो अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें अब मान लीजिए कि जो बच्चा का करंट अफेयर्स आया होगा, तो फिर हम अगला जब आएगा, जब इसका पूरा हम पढ़ाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। जो अभी पूछा गया 19 का करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई सवाल आया है आपका इंडियन नेवी में, तो इसलिए कहीं कहीं देखिएगा करंट अफेयर्स का भी सवाल आएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि नंदन नीलेकड़ी। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए, 10 नंबर सवाल देखिए, हाल ही के दिन, ठीक है, हाल ही के दिन होगा, यहाँ पे छूट गया हमसे टाइप करने। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि फ्रांस। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल है, जीएसटी लागू होने से राज्यों के राजस्व में आ रही है कमी से निपटने के लिए जीएसटी परिषद ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? अरुण जेटली, सुशील कुमार मोदी, राजीव कुमार, अभय कांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुशील कुमार मोदी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा फैन चलाना पड़ेगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल में, भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की गई है? गोवा, पुडुचेरी, मिजोरम, सिक्किम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि सिक्किम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 13 में, अमेरिका का पहला फिलिप ठीक है, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं? तो अरविंद केजरीवाल, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी जी 77 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश को दिया गया है? जी 77 जो है की अध्यक्षता निम्न में से किस देश को दिया गया है? तो मिस्र, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, उसके बाद है फिलिस्तीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिलिस्तीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है यार कि फिलीपींस फिलीपींस या फिलीपींस फिलिस्तीन यही है, देख लीजिएगा वो गूगल पे सर्च करके, शायद ऑप्शन में तो गलती नहीं है ना कहीं। जी सर्च कीजिएगा, जी 77 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश को दिया गया है? तो मुझे तो लगता है कि मैंने सही टाइप किया। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहीं कहीं मेरा जो वर्ड है ना सही से काम पता नहीं, कभी इंटर करने पे कभी रॉन्ग मतलब लिख देता है। अगला सवाल है, हाल ही में वैश्विक वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था मुंबई में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, देखिए 2019 का सवाल यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल है, भारतीय एथलीट जो प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विनेश फोगाट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल है, भारत ने यूरेनियम के यातायात के लिए हाल ही में निम्न में से किस देश से समझौता किया है? डेनमार्क, उज्बेकिस्तान,
इसराइल, इसराइल होगा यहाँ पे, देखिए इसराइल, इसराइल, मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उज्बेकिस्तान हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, शायद यहाँ पे इसराइल होगा, देख लीजिएगा ऑप्शन सी में, बट ये सी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 80 नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश ने कृत्रिम उल्का पिंड की बारिश के लिए हाल ही में माइक्रो, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है, प्रक्षेपण? तो भारत, यूरोपीय यूनियन, जापान और डी में चीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जापान हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं, इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है इसलिए। अगला सवाल देखिए, कहीं कहीं फॉल्ट भी होता है ना कहीं कहीं सवाल में। उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश में उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि एक सवाल ही हटा दो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है। लियांग लियांग लिंगायत समाज के बड़े धर्मगुरु डॉक्टर शिव कुमार स्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वे निम्न में से किस मठ के महंत के रूप में ख्याति लब्ध थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिंध सिंध गंगा मठ। ठीक है, सिंध गंगा मठ हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 22 नंबर सवाल में सार्वजनिक क्षेत्र में आईडी, ठीक है, देखिए ये भी सवाल आता है, जो आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, एलआईसी ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आईसीआईसी बैंक का पिछली बार फुल फॉर्म पूछा गया था, एलआईसी का भी पूछा गया था, एचडीएफसी का नहीं पूछा गया था, तो एलआईसी और आईसीआईसी बैंक का पूछा गया था, तो आईडीबीआई DBI का भी मतलब पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, देख लीजिएगा 50 फुल फॉर्म्स देंगे, जिसे कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि जो नहीं रहता है कि 50 में से ही आपका मतलब फुल फॉर्म आएगा। ठीक है, तो देखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन बोर्ड पे, भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि साइरिल रामा रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, ब्राज़ील। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, तो इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में आएंगे और आता भी है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि साइरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हाल ही में किन दो उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, काला कला कलाम सैट और माइक्रो सैट आर। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हाल ही में दो ग्रह, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है 25। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोस मदुरे ने निम्न में से किस देश के साथ सॉरी राजन यहाँ पे मुझसे ना राजनयिक संबंध समाप्त करने की हाल में ही घोषणा की है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका हो जाएगा। अब देखिए समझाता हूँ आपको, कहने का मतलब वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है निकोल्स मादुरे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकता है। निम्न में से किस देश के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की हाल ही में घोषणा की है? तो वो की है क्या चीज़? अमेरिका के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के साथ जो है राजनयिक संबंध समाप्त करने की हाल ही में घोषणा किए हैं। तो आपने समझ गया, 25 सवाल तो नहीं, लेकिन 24 तो आपने समझ गया था, एक मैंने कट कर दिया था। तो अभी के लिए इतना ही है, तो जाके जो चीज़ मैंने फर्स्ट में बताया उसको फॉलो कर लीजिएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, एलडीसी, ओडीसी, सीजीएल वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, बस डिफेंस छोड़ा के, मतलब जितने भी होते हैं डिफेंस से,
तो डिफेंस तो अब देख लीजिएगा, जो आपका मन है वहाँ पे जाके भैया को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं मैथ, ठीक है। और आप लोग को किस टॉपिक से ज़्यादा वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिएगा। इंस्टा पे जाकर फॉलो ज़रूर कीजिएगा आप लोग, इंस्टा टेलीग्राम सभी जगह फॉलो करेंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही मज़ेदार ऐप, मतलब ऐप क्या वो, मतलब मेरा ही आईडी है, उसे भी जाके फॉलो कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।